हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी वर्णमाला की टेस्ट सीरीज। जी हाँ, हिंदी वर्णमाला ये लेखपाल और पेट 2022 दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ज़रूरी है कि हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ाई कर लें। तो देखते हैं आप में से कौन कौन इन 20 सवालों के सही जवाब देता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का सही लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है। जी हाँ, हम देख सकते हैं कि आपके 5 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से पंचांग शब्द किस तरह से लिखा जाएगा। आपके ऑप्शन इस तरह से हैं। जी हाँ, आपका सही जवाब है पंचांग, क्योंकि चा ध्वनि ऐसे बनेगा और अंग ऐसे, तो ये हमारा पंचांग हो जाएगा। जी हाँ, हम देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। जी हाँ, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। आपके ऑप्शन है सच्चा, कुत्ता, वल्गा या बग्गा। जी हाँ, आप एक बार ऑप्शन फिर से देखिए। आपका ऑप्शन है सच्चा, कुत्ता, वल्गा या बग्गा। जी, आपका सही आंसर है वल्गा। जी हाँ, द्वित्व का प्रयोग वल्गा शब्द में नहीं हुआ है। अब बढ़ते हैं आज के तीसरे सवाल की तरफ, और हमारा सवाल है स्वर रहित रा का प्रयोग, स्वर सहित रा का प्रयोग किसमें हुआ है। आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए उसमें आपको बताना है कि र ये मात्रा का प्रयोग इन शब्दों में से किसमें हुआ है। जी हाँ, आपके ऑप्शन है ट्रक में, पुनर्निर्माण में, त्राटक में या सत्रों में। आपको बताना है ये मात्रा, ये र वाली मात्रा इसमें से किसके साथ लगेगी। जी हाँ, आपका आंसर सही है पुनर्निर्माण में। बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। जी हाँ, नीचे का यदि होंठ काट दिया जाए या फिर उसके इस्तेमाल के बिना हम किस ध्वनि का उच्चारण कर सकते हैं। तो आपके आंसर हैं, आपके ऑप्शन है ल, ब, ध, ख। तो आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा ध्वनि या कौन सा अक्षर है जिसका हम उच्चारण बिना होंठ की सहायता के कर सकते हैं। ल, ब, ध, ख। जी, आप सब बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे ब का जो है हम बिना होठों के नहीं बोल सकते, तो हमारा आंसर आता है ब। ब बोलने के लिए हमें दोनों होठों को मिलाना पड़ता है, इसलिए हमारा आंसर है ब। बढ़ते हैं आज के 5वें प्रश्न की तरफ। हमारा 5वां प्रश्न है, उपक्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। जी हाँ, उपक्षिप्त ध्वनि का प्रयोग किसमें हुआ है। आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में या जफर में। जी हाँ, हमारे पास उपक्षिप्त ध्वनि का प्रयोग किसमें किया गया है। आरजू, खसरा, पढ़ाई या जफर। जी हाँ, आप सही जवाब है पढ़ाई में। पढ़ाई में उपक्षिप्त ध्वनि का प्रयोग कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज के छठे सवाल की तरफ। संयुक्ताक्षरों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है। देखिए, हिंदी में स्वर और व्यंजन दो वर्णमाला में 2 चीज़ें होती हैं, स्वर और व्यंजन। तो हम देखते हैं संयुक्त अक्षरों को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे हमारा होता है त्रा, जैसे त्रा हो गया, री हो गया, ये संयुक्त अक्षर आते हैं जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। अगर हम उनको हटा दें तो हमारे पास कुल कितने मूल वर्ण आते हैं। जी हाँ, आपका जवाब है 48, यानी हमारे संयुक्ताक्षरों को छोड़कर टोटल 48 मूल वर्ण आते हैं। अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा। जी हाँ, अगर आपको इनको अल्फ़ाबेटिकल जैसे इंग्लिश में होता है कि आपको ए बी, ए फिर बी फिर सी डी
माफ करिएगा, यहाँ सी हो गया है। तो ABCD को अल्फ़ाबेटिकली हम लोग डालते हैं। उसी तरह अगर हमें हिंदी में करना हो तो श्रद्धा शब्द से पहले, जी हाँ, श्रद्धा शब्द से पहले कौन सा शब्द आएगा? आपके ऑप्शन है शासन, शौर्य, श्याम या श्रमिक। जी हाँ, ऐसा कौन सा शब्द होगा जो श्रद्धा शब्द से पहले रखा जाएगा अल्फ़ाबेटिकली? जी हाँ, आपका सही जवाब है श्रमिक। जी हाँ, क्योंकि देखिए श्रा तो दोनों में आ जाता है, लेकिन इसमें ध आ जाता है जो भी आधा है, लेकिन उससे पहले ई और माँ आ जाता है, इसलिए श्रमिक श्रद्धा से पहले रखा जाएगा। जी हाँ, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, 8वें अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है? जी हाँ, हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है? ठ, ठ, ट, फ। तो आपको पूरी वर्णमाला याद होनी चाहिए। आप बताइए कौन सा होता है? जी आपका सही आंसर है ट। ट हमारा 11वां व्यंजन होता है, क्योंकि 5-5 में बनते जाते हैं क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, तो ये हमारा ट आ जाता है 5वें नंबर, 11वें नंबर पे। अब देखते हैं आज का नवा सवाल। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने हैं? जी हाँ, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने हैं? आपके ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। यहाँ ध्यान दे के बताइए, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने हैं? 3, 4, 5 या 6। जी हाँ, आपका सही जवाब है 4। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से उपक्षिप्त व्यंजन कौन सा है? जी हाँ, निम्न में से उपक्षिप्त व्यंजन कौन सा है? ल, र, र, फ। इनमें से उपक्षिप्त व्यंजन कौन सा है? जी हाँ, आपका सही जवाब है र। ये उपक्षिप्त व्यंजन है। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन से स्वर परस्पर सवर्ण हैं? जी हाँ, इनमें से कौन से स्वर परस्पर सवर्ण हैं? आपका ऑप्शन है अ, ई, ओ, औ, ओ, ए। जी हाँ, ध्यान देके बताइए कि कौन से परस्पर सवर्ण हैं या फिर सजाती आ जाते हैं, मतलब कि उनको बोलने में एक जैसी ध्वनि उच्चारित होती हो या फिर एक ही प्रकार का संवेदन आता हो, तो वो परस्पर सवर्ण होंगे। ध्यान दीजिए, अ, ई, ओ, ए। जी हाँ, आपका सही जवाब है ओ। ये आपकी सजाती हैं या फिर परस्पर सवर्ण आ जाते हैं। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वर्णमाला में मुख्य स्वर कितने हैं? यहाँ मुख्य स्वर कितने हैं हिंदी वर्णमाला में? आपके ऑप्शन है 4, 7, 6 या 5। मैं फिर से देखिए, 4, 7, 6 या 5। सही जवाब है 4। जी हाँ, हिंदी वर्णमाला में मुख्य स्वर 4 होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या क्या है? जी हाँ, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 25, 26, 24 या 21। जी हाँ, आपके ऑप्शन है 25, 26, 24 या 21। जी आपका जवाब है 25। जी, टोटल स्पर्श व्यंजन जो होते हैं 25 होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वर, व्यंजन, वर्ण या ध्वनि? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वर, व्यंजन, वर्ण या ध्वनि? जी आपका सही जवाब है वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। जी, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? जी हाँ, वो स्वर जिनके बोलने में या उच्चारण करने में कंठ और तालव्य दोनों का इस्तेमाल होता है। आपका ऑप्शन है ए, ओ, त, द। जी हाँ, आपको बताना है कि आपका कंठ और तालव्य स्वर कौन से हैं।
तो आपका सही जवाब है ए। ए। जी हाँ, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण नहीं है। जी हाँ, अल्प प्राण वर्ण कौन से नहीं है? ख, ग, च, द। जी हाँ, वर्ण दो प्रकार के भी होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। तो आपको बताने कि इनमें से अल्प प्राण कौन से नहीं है। जी हाँ, आपका सही जवाब है ख आपका अल्प प्राण नहीं है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तालव्य व्यंजन है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है तालव्य व्यंजन है। आपके ऑप्शन है ठ, ड, ढ़, च, छ, ज, थ, द, थ, प, ब, भ। जी, तो आपको ये देखने की इनमें ऐसे कौन से व्यंजनों का ग्रुप है, समूह, जिसको बोलने में आपको तालु का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ट, ठ, ड, ढ़, छ, छ, ज, झ, त, थ, द, ध, या प, फ, ब, भ। तो हम देख पा रहे हैं हमारे तालु का प्रयोग हो रहा है च, छ, ज, झ, या च, छ, ज, झ में। जी, च, छ, ज, झ, इसमें हमें तालव्य व्यंजन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी, हमारा 18वां क्वेश्चन है अ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? जी हाँ, अ स्वर का उच्चारण स्थान कहाँ है, यानी इसको बोलते समय हमारे कहाँ पे अधिक जोर पड़ता है? आपके ऑप्शन है मूर्धा, कंठ, तालु या ओष्ठ। जी हाँ, अ बोलते समय कहाँ पे ज़्यादा असर पड़ता है? तो हमारा सही जवाब है कंठ, क्योंकि जब हम अ बोलते हैं तो सीधा गले से हमारी आवाज़ निकलती है, इसलिए कंठ का उच्चारण स्थान, अ स्वर का उच्चारण स्थान कंठ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी, आज का 19वां सवाल है किस वर्ण के उच्चारण में जीवा दांतों का स्पर्श करती है? यानी अगर हम कुछ शब्द किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जीभ दांतों पर आकर लगती है। तो हम बोलकर प्रैक्टिस करते हैं क, च, त, प। जी हाँ, तो हमें बोलने से समझ में आ रहा है कि त शब्द का उच्चारण करने पर हमारी जो जीवा है वो दांतों पे आके लड़ती है। तो त शब्द का उच्चारण जीवा और दांतों के द्वारा होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? ई जो है कहाँ पे आएगा? हमारे ऑप्शन है कंठ, तालु, ओष्ठ या मूर्धा। जी हाँ, ई बोलते समय हमारे कहाँ से ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, या फिर कहाँ पे हमारे मुंह के किस हिस्से पर जोर आता है? जो ये आता है तालु पे, ई हम लोग बोलते हैं ई, तो तालु पे आता है। तो हमारा सही जवाब है तालु, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्विज। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की क्विज। आई होप कि आपको सवाल पसंद आए होंगे और आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। ये टेस्ट सीरीज़ आगे भी जारी रहेगी और आपको किसी और टॉपिक पर भी टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।